बहुत ही दिल छू लेने वाला एक्ट फ्रॉम द टीम पटाखा। इस कठपुतली ने तो अपने सारे धागे तोड़ दिए, पर हमारी डोर किसके हाथ में है ये किसी को नहीं पता। मैं सोचता हूं कौन चलाता है इस कायनात को, उन नक्षत्रों को, उस सूरज को, उस चांद को। शायद कुछ धागे दिखते हैं और कुछ अदृश्य होते हैं। जैसे ये कठपुतली मेरे बिना अधूरी है, वैसे ही मैं भी इसके बिना अधूरा हूं। काश जिस तरह मैंने इस कठपुतली को चुना था, इस कठपुतली ने भी मुझे चुना होता। अलविदा। क्या मैं ही हूं तुम्हारा कठपुतली वाला? क्या तुमने मुझे चुना है?
चलोगी मेरे साथ? माइंड ब्लोइंग, हमारा स्टैंडिंग ओवेशन मिला है अवनी एंड आदित्य. फिनोमिनल परफॉर्मेंस. दादा, कैसा लगा आपको? बहुत ही उम्दा. और तुम दोनों की डोर जिनके हाथ में है ना, उनसे कभी डोर मत छुड़ाना. सही जगह डोर है तुम्हारी. वो जो आलोक जी बैठे हैं ऊपर. मैं हमेशा इस बात पे विश्वास करता हूं कि संवाद कहे के एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं. अच्छा एक्टर वही होता है जो बिना कहे सारी बातें समझा दे. और आई थिंक ये एक्ट उसका सबसे बड़ा मिसाल था. और अवनी, सबसे मजे की बात है कि तुमने इस उम्र में इस एक्ट को समझ के किया है. ऐसे ही तुमने कठपुतली नहीं कर दिया. और पता है कब पता चला मुझे? जब तुमने जूते को टच किया, उसके बाद जब तुमने ऊपर लुक दिया, वो जो स्टे था, ठहराव था बेटा, उससे ही पता लगता है तुमने कितना समझा है इसे. अंदर से जब बात निकलती है तभी आप बिना संवादों के लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हो. और तुमने वो किया इस छोटी सी उम्र में. वेरी गुड. और आज तक तुम बहुत बेहतरीन एक्टर हो. और तुम जिस तरह से बारीकियां उठा रहे हो ना अभी अभिनय की. तुमने सूरज बोला तो तुमने सूरज के आंच के लिए आंखें छोटी की. तुमने नक्षत्र बोला तो बहुत बढ़िया है बेटा. तुम छोटी छोटी बातों को गौर कर रहे हो. दिख रहा है आलोक का छाप तुम में. आलोक, थैंक्स यार. आई थिंक वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बहुत ही ज्यादा. और इस एक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना है. सब कुछ अच्छा है इसमें. वेरी नाइस. क्या बात है. इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर परफॉर्मेंस. सबसे पहले तो अवनी, आई लव यू. आप इतनी क्यूट हो, बिल्कुल दिल चुरा के ले गई हो. इतना अच्छा परफॉर्म किया आपने बेटा. इतना अच्छा परफॉर्म किया. एक एक चीज, एक एक हरकत. मतलब जब आप उठ रही थी पैरों के साथ, जो दूसरा पैर आपका उठता है, तो आप दूसरे पैर को बिल्कुल ऐसे टेढ़ा कर कर उठा रही थी और फिर सीधा कर रही थी. अनबिलीवेबल. आई लव यू. सुपर. मुझे इतनी खुशी आज. आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज. क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बच्चे हमारे साथ, हमारे सामने ऑडिशंस में आए, आज हमारे सामने खिल रहे हैं, आज हमारे सामने हीरे तराश के निकल रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. आपकी कहानी ब्यूटीफुल थी. बिल्कुल मतलब जैसे एक पीस ऑफ पोएट्री थी. पोएट्री इन मोशन, म्यूजिक, लाइटिंग, हर चीज को, और उसके साथ में आपके एक्सप्रेशन, हर चीज का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर था. आप जो बात कह रहे थे वो इतनी डीप थी. कठपुतली, डोर किसके हाथ में है, और ऐसे नहीं कि आपको ये लाइंस दिए गए थे और आप इनको बोल रहे थे. आप कहीं पे इसकी गहराई को समझ गए थे. और ये बात मुझे शॉक कर रही है कि इतने छोटे बच्चे इस बात की गहराई को समझ रहे हैं. अमेजिंग. अवनी, तुम्हारा फेवरेट जज कौन है? मुझे सोनाली बेंद्रे मैम अच्छी लगती है. मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो. और आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मेरी जब एक्टिंग हो जाएगी, जब मैं 40-30 इयर्स की हो जाऊंगी, 40-30. हाँ, तो मैं भी सोनाली बेंद्रे मैम की तरह एक जज बनूंगी. The way to go, right on the track. क्या बात है. इतने अच्छे कमेंट्स हो गए भाई. मुझे तो मार्क्स जानने हैं कि कितने अच्छे स्कोर्स मिलते हैं हमारे नन्हे ड्रामेबाजों को, अवनी और आदित्य को. दादा, पहले आप. अवनी, मेरी दया उनकी बाल मिठाई दे दूं? सोनाली जी.
29 out of 30. मैं जानना चाहूंगी आदित्य आपकी मॉम से, मैम आप तो इतनी खुश लग रही हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आदित्य इतना अच्छा एक्टर है? वो कभी मुझे बताता ही नहीं कि कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। वो मुझे बोलता था बाद में लास्ट में ही देखना, और मुझे इतनी सरप्राइजेस मिलती है जब भी मैं इसको देखती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका एक्ट। जोरदार तालियां आदित्य